हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेडलाइन न्यूज के लिए लाहौर में नवाज शरीफ पर चप्पल से वार, अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम शर्मसार। जामे नईमिया में तकरीब के दौरान मुनव्वर नामी शहरी ने चप्पल नवाज शरीफ पर उछाल दी। चप्पल साबिक वज़ीर आज़म के कंधे पर लगी। शहरियों ने मुनव्वर को पकड़ लिया, पहले तशद्दुद किया फिर पुलिस को दे दिया। मुलजिम के 2 साथी भी गिरफ्तार। हमलावर के हवालात में मजे, मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल। मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची कि घटिया हरकतें हमेशा शिकस्त खाने वाला ही करता है। छुप के बाहर क्या करते हो, सामने आओ। ये इनकलाब की लहर है कि गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले नहीं रुकते। वालिद पर चप्पल के हमले से बेटी का दिल छलनी। मरियम नवाज सोशल मीडिया कन्वेंशन में मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहा, नवाज शरीफ शेर हैं, इन हथकंडों से डरने वाला नहीं। मुखालिफिन में हिम्मत है तो सामने आए। गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले नहीं रुकते। हिम्मत है तो सियासी मैदान में मुकाबला करें, गीदड़ों की तरह छुपकर हमले न करें। जगह लेकिन इज्जत सबकी साझी है। तकरीब के मेजबान अल्लामा रागिब नईमी भी वाक़े पर अफसुर्दा, अमल को इनफरादी करार दे दिया। वो जो कोई भी हैं उनका ये अमल इनफरादी अमल है, इनफरादी हरकत है। हम सब इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा हुक्मरान है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बदतरीन हुआ है, तारीख के बदतरीन वाक़या है। चप्पल पैर में और स्याही अंगूठे पर। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बदले का तरीकाकार यही अपनाना होगा। अदम बर्दाश्त के खिलाफ पूरी कौम को एक ही मौक़िफ़ अपनाना होगा। सियासत में अदम बर्दाश्त रेड लाइन क्रॉस करने लगी। फैसलाबाद में इमरान खान को जूता मारने की कोशिश। कप्तान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मशकूक शख्स को पकड़ लिया। गुज़िश्ता रोज सियालकोट में ख्वाजा आसिफ पर भी स्याही फेंकने का वाकया पेश आया था। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजानी के नाम का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवीवाला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार सामने लाने का फैसला कल तक मौखिर। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं, सादिक संजरानी का नाम भी वहीं से आया है जहां से नाम आते रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन इत्तेहादी जमात से होगा। जरदारी और नियाजी का गठजोड़ आपको समझ में आ रहा है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये जरदारी नियाजी गठजोड़ को दफन कर देंगे हम इंशाअल्लाह। पहलवानों के शहर में शहबाज शरीफ की मुखालिफिन को ललकार। अगले इलेक्शन में जरदारी और नियाजी गठजोड़ दफन करने का ऐलान। कहा, आवाम को जरदारी नियाजी गठजोड़ समझ आ रहा है। एक ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, दूसरे ने खैबर पख्तूनख्वा को अंधेरों में धकेल दिया। एक नॉन लीडर को लीडर बनाया गया, उसको सारे वसाइल दिए गए। एलडीए के पूरा एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई किसी के साथ खड़ी हुई है, उसका नाम है नवाज शरीफ और उसका छोटे डॉन शहबाज शरीफ।
शरीफ बरदरान एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। नवाज शरीफ लीडर थे नहीं बल्कि उन्हें लीडर बनाया गया। नून लीग वालों का मसला यह है कि उन्हें आज ज़ियाउल हक वाली एस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस क़य्यूम जैसा जज नहीं मिल रहा। नौजवानों के जुनून से अगला इलेक्शन जीतने का दावा भी कर दिया। इमरान खान के फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह पर भी वार। इमरान खान, आप कब तक किसी के लाडले रहेंगे? आपने मौलाना समीउल हक को धोखा दिया। इलेक्शन में अवाम आपको मुस्तरद कर देंगे। असफंदियार वली का स्वात में जलसे से खिताब। कहा, चेयरमैन नैब बताएं कि क्या ऑफशोर कंपनीज सिर्फ नवाज शरीफ की हैं? चीफ जस्टिस बिलियन ट्री में करप्शन पर नोटिस क्यों नहीं लेते? MQM में इख्तिलाफात आजमाइश है, ये एक जमहूरी अमल है। फारूक सत्तार की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। MQM का सिंध में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। कोहाट में आसमा को कत्ल किया और बैरूने मुल्क फरार हो गया। पुलिस मुलजिम मुजाहिद आफरीदी को शारजाह से गिरफ्तार करके वापस ले आई। अदालत से 10 रोजा रिमांड भी हासिल कर लिया। केस का चालान पेश, मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा भी सामने आ गया। हैदराबाद में घर से 2 बच्चों की लाशें बरामद। वालिदा की लाश घर के बाहर से मिली। पुलिस के मुताबिक साइमा खाविन से नाचाकी के बाद कराची से आई थी। पोस्टमार्टम के बाद हकीकत से पर्दा उठेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक सिंजरानी के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवीवाला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपको एक बार फिर से बताएं कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबको काफ़ी सस्पेंस में रखा है और अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट सेनेट इलेक्शन के लिए अनाउंस कर ले। तो मुझे खुशी हो रहा है कि मैं बलोचिस्तान का कैंडिडेट सिजरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेंगे चेयरमैन सेनेट के लिए और डेप्यूटी चेयरमैन का कैंडिडेट सलीम मांडवीवाला साहब होगा। आपने सुना, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल करके मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर बताया है कि चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक सिंजरानी का नाम फाइनल किया गया है। साथ ही साथ डिप्टी चेयरमैन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलीम मांडवीवाला होंगे। ये तमाम बातें बताई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। काफी अरसे से पीपल्स पार्टी के हवाले से चहमगोइयां जारी थी, जिन्हें बार बार रजा रबानी के लिए कहा जा रहा था मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि अगर वो उनका नाम फाइनल करते हैं तो नवाज लीग उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइनली अपने नामों का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक सिंजरानी, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए सलीम मांडवीवाला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उधर पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, ताहम नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कल करेगी। वो अपने जो अल्फाज हैं उनको वो ऑनर करेंगे। तो अगर वो फैसला उधर से अभी तक चूँकि नहीं आया तो वो चले तो गए हैं, लेकिन अगर वो ना हुआ तो फिर तकरीबन उस पर भी मशवरा हो चुका है कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले उधर से कोई बात हो जाए तो फिर उसके फ़ौरन बाद अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। सुबह फिर मियाँ साहब यहाँ पे इंशाल्लाह 10 बजे से पहले पहुँच जाएंगे। न्यूज़ शो में अब बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। लाहौर की जामिया नईमिया में एक शख्स ने नवाज शरीफ पर जूता उछाला जो साबिक वज़ीर आज़म के बाएं कंधे पर लगा। चंद लम्हों के लिए तो नवाज शरीफ परेशान हो गए, तहम जल्द ही उन्होंने अपने आसाब पर काबू पाया। इस दौरान हमला करने वाला शख्स स्टेज पर चढ़ गया, जिसे सिक्योरिटी के अमले ने फौरी तौर पर
काबू किया। अफसोस सद अफसोस, नवाज शरीफ पर जूता फेंकने का वाकया। लाहौर के जामा नईमिया में यह अफसोसनाक अमल हुआ। तकरीब में नवाज शरीफ बतौर मेहमान शरीक हुए। अभी खिताब भी शुरू नहीं किया था कि एक शख्स ने अचानक उन पर चप्पल दे मारी। चप्पल नवाज शरीफ के कांधे पर लगी। मुख्तसर ही सही, लेकिन नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब किया। इस अमल में वहां मौजूद लोग तो शर्मिंदा नजर आए ही, साथ ही जिसने भी ये मंजर देखा वो इसकी मजम्मत किए बगैर ना रह सका। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ पर जूता फेंकने वाले शख्स को 2 साथियों समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। लाहौर से गजनफर खान मजीद बताएंगे। जामिया नेमिया में खिताब से कबल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता फेंकने वाले मुनव्वर और वहाँ मौजूद उसके 2 साथियों अब्दुल गफूर और साजिद को थाना किला गुज्जर सिंह पुलिस ने गिरफ्तार किया। जूता फेंकने वाले शख्स के साथियों साजिद और अब्दुल गफूर को तो पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया, लेकिन मुनव्वर शहरियों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी उन्होंने खूब धुलाई की। मुलजिम मुनव्वर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद थाने ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुनव्वर जामवाला मुजफ्फरगढ़, अब्दुल गफूर कऊटा और साजिद ओकाड़ा का रिहायशी है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। और नाज़रीन, वालिद को जूता लगने पर बेटी दिल गिरफ्तार हो गई। रावलपिंडी में सोशल मीडिया कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया और कहा कि आज उनके दिल पर चोट लगी, लेकिन गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले नहीं रुकते। दुश्मन मुस्लिम लीग की मकबूलियत से खायफ हैं, इसीलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। आज सुबह मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची, मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा कि घटिया हरकतें हमेशा शिकस्त खाने वाला ही करता है। जो जीत रहा होता है वो डट के खड़ा होता है। छुप के वार क्या करते हो? सामने आओ, छुप के वार मत करो। सियासी मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला करो। नवाज शरीफ की मकबूलियत से खौफ खाने वालों, ये देख लो, ये सोशल मीडिया कन्वेंशन नहीं, ये इनकलाब